हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आप लोग ध्यान देंगे। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर, और मैं वादा करता हूं कि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे ही जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आज के इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराने वाला हूं इसी वीडियो में। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, 801 डबल ए इस कोड का मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर को आप लोग तैयार कर लेना। इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सेम ऐसा ही पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में। पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हो, पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। नोट में लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। तो आप लोग पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद जो भी आप प्रश्न का उत्तर अच्छे से जानते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको एकदम क्लियर पता है, सबसे पहले आप उन प्रश्नों का ही उत्तर लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर जो होगा 2 खंड में विभक्त रहेगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। कैसे फिल करना होगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे अगला है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड आ के अंतर्गत जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है इस वीडियो में, इस मॉडल पेपर के द्वारा। आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लेना। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 प्रश्न आएंगे प्रत्येक विषय में बहुविकल्पी, और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में सही और सही तरीके से भर दिया, यानी उत्तर सही भरा और OMR शीट को भी सही तरीके से भर दिया, तो आपके ये 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। लेकिन खंड बा के अंतर्गत जो 50 नंबर के प्रश्न आएंगे, इसमें नंबर आपके कट सकते हैं। चाहे आपने उत्तर बिल्कुल सही लिखा हो, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग प्रत्येक विषय में बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर ज्यादा ध्यान दें। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है कथन, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। यह कथन क्या है? गलत है। दूसरा है कथन, गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह कथन भी गलत है। तीसरा है, ममता कहानी के लेखक जय प्रकाश भारती जी हैं। यह कथन भी गलत है। चौथा है कथन, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति यानी रचना है। यहाँ पर चौथा कथन सही है। प्रश्न दूसरा है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आकाशदीप और ममता कृति है। आकाशदीप और ममता कृति के लेखक कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, जय शंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है
आकाशदीप और ममता कृति। यदि प्रश्न आता है आकाशदीप और ममता कृति किस विधा पर आधारित है, तो आकाशदीप और ममता जो है यह कहानी विधा पर आधारित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, शुक्ल युग की समयावधि क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न ऐसा जरूर आएगा जिसमें पूछ लिया जाएगा किसी भी युग की समय सीमा। तो यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है शुक्ल युग की समयावधि क्या है, यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के बीच का जो समय था यह शुक्ल युग की समय सीमा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नहुस के लेखक कौन हैं। यानी हिंदी का जो प्रथम नाटक है जिसे नहुस माना गया है, यानी नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना गया है, इसके लेखक कौन हैं। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों ऐसा प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है और यह किसके द्वारा रचित है रचना, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है, आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो तार सप्तक के संपादक कौन थे, यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी थे। ये वाला विकल्प सही होगा। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में, यदि प्रश्न आता है कि तार सप्तक का संपादन कब हुआ, तो अज्ञे जी ने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, साकेत किस युग की रचना है। तो आप सभी जानते हो कि साकेत जो है यह द्विवेदी युग की रचना है। और साकेत के लेखक या रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। साकेत के लेखक या रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं, इसका जो है उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रति किस रस का स्थायी भाव है, तो रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। लेकिन करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ किसी एक वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ समानता या तुलना की जाती है वहां पर होता है कौन सा अलंकार, वहां पर होता है उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। तो यह जो है इसमें आपको बताना है कि यह जो है उदाहरण किसका उदाहरण है, सोरठा का, सवैया का, कुंडलिया का या रोला का। तो यह उदाहरण है सोरठा का। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है, इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों उप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुख दुख में समास कौन सा है। तो सुख दुख में द्वंद्व समास है। कौन सा, द्वंद्व समास है।
प्रश्न अगला है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। खीर का तत्सम रूप क्या होगा? तो खीर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका तत्सम रूप हो जाएगा क्षीर। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, गंगा का पर्यायवाची क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुर, सरिता, सरिता या नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? सुर, सरिता हो जाएगा। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर देना, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इन प्रश्नों को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 है, युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो युष्मत की विभक्ति एवं वचन क्या होगा? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों पंचमी विभक्ति और बहुवचन। युष्मत जो है पंचमी विभक्ति और बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न संख्या 19 है, वाक्य के कितने तत्व हैं? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 20 है, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो वह कहलाता है। क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों कर्मवाच्य कहलाता है। फिर इसके बाद आप देखोगे 20 जो हैं ये प्रश्न बहुविकल्पी हैं, और इसके बाद खंड वाक्य के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 50 नंबर के। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर, यहाँ पर गद्यांशों होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपकी परीक्षा में कितने गद्यांश पूछे जाएंगे? 2। और आपको करना क्या है? किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। तो पहला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अब इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश लिया गया है मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है, और लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। फिर यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसकी व्याख्या आपको करनी होगी। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश का कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है? तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश है हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। तो दूसरा जो गद्यांश है यह लिया गया है क्या लिखूं शीर्षक पाठ से, और इस पाठ के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है, उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है पद्यांश सूरदास जी के द्वारा रचित, सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से। और जितने भी पद हैं सभी पदों को मैंने पढ़ाया है। व्याख्या से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। अथवा में यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पद्यांश आधारित प्रश्न पहला क्या होगा? उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अथवा में भी पद्यांश है, सहे वार परिवार अंत तक लड़ी बीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। तो यह जो पद्यांश है किस पाठ से रचित है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी की रानी की समाधि पर आप लोग ध्यान देंगे, समाधि पर।
इस पाठ से ही लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश और इनके द्वारा रचित है। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित है। इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला जो संस्कृत का गद्यांश है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, 5 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? वाराणसी शीर्षक पाठ से। अथवा में यहाँ पर जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यह पद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला है यहाँ पर श्लोक है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। और अथवा में जो यहाँ पर है आप लोग ध्यान देंगे, श्लोक है, नीर क्षीर विवेके हंसा लस्यम त्वमेव तनुसे चेत। यह पद्यांश है किस पाठ से? अनयोक्ति विलासा शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और ये जो पद्यांश आएगा संस्कृत का जिसका आपको किसी एक का संदर्भ और सहित हिंदी अनुवाद करना है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो दोनों पद्यांश हैं इनका हिंदी अनुवाद आप लोग जरूर तैयार कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आप देखोगे 5 नंबर का प्रश्न आएगा ये भी, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना है, लेकिन इसके लिए 3 नंबर निर्धारित हैं। आपके जिले के लिए जो भी खंड काव्य निर्धारित है आपको उसी खंड काव्य को तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे भी गए हैं। प्रश्न संख्या 6 का इस तरह से पूछा गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और महत्वपूर्ण लेखकों का नाम दिया गया है। आप लोग 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए इन सभी लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लो, और वीडियो भी आप देख सकते हैं चैनल पर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न इसके बाद 6 खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इन कवियों का भी जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। 5 नंबर का यह भी प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये भी प्रश्न 2 नंबर का है, और आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इन विषयों पर निबंध आप लोग जरूर तैयार कर लेना। विद्यार्थी और अनुशासन, विज्ञान, अभिशाप या वरदान, भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो इन विषयों पर निबंध आपको तैयार कर लेना है। और प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पर ये 9 नंबर का प्रश्न आएगा 7 अंक का। और प्रश्न संख्या 10 है, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का, नया जुड़ा है प्रश्न। अथवा में है, यहाँ पर शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। 100% की गारंटी है, यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में पक्का पूछे जाएंगे।
क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही कई मॉडल पेपर आपके लिए मैं तैयार करवा चुका हूँ और उनको भी सॉल्यूशन के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ, यानी कौन से प्रश्न ओएमआर शीट में फिल करने हैं, किस तरह से फिल करने हैं, कौन से प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं, सारी चीज़ें मैं आपको क्रमशः बताता चलूँगा। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।